अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब लोगों को खुशामदीद। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़े की है। कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि चाइना के एलसीडी टीवी में कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है और हर चीज़ का क्या क्या काम होता है। कंप्लीट ब्रीफ के साथ आपको बताऊँगा, हर चीज़ डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताऊँगा। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एलसीडी को कैसे खोलते हैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं। जब भी आपने किसी एलसीडी का फ्रंट कवर खोल लेना है, उसके बाद इसके आप पहला जो काम होता है पैनल को ऊपर उठाने वाला होता है और पैनल को खोलना होता है। तो अगर ऐसे ही आप पैनल को यहाँ सीधा खींच लेंगे तो ये पैनल डैमेज हो जाएगा। बताता हूँ कि किस जगह से डैमेज होगा और क्या मसला होगा। अगर आप ये यहाँ पे देखें तो आपको ये दो ग्रिप नज़र आ रहे होंगे। अगर ये मैं ऐसे ऊपर इसको खींचूँगा तो या तो ये ग्रिप टूट जाएंगे या सर्किट टूट जाएगा या पैनल में से तार खिंच जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने ये दो ग्रिप निकालने हैं। ये वाले दो ग्रिप हैं, ये आपने सबसे पहले निकाल लेने हैं। ये निकल गए। जैसे ही आपने ग्रिप निकाल लिए, इसके बाद ये वाले दो ग्रिप भी निकाल लेने हैं। ये निकल गए और इसके बाद आप जो है ये वाला ग्रिप निकाल लेना है। ये आपका पैनल बिल्कुल फ्री हो गया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। अभी आप इस पैनल को साइड पे रख सकते हैं। कोई भी आप एलसीडी देखेंगे 15 इंच से लेके 24 इंच तक, तो उसमें तकरीबन यही सेम चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये 3 कार्ड यूज़ हो रहे हैं और ये स्पीकर हैं। ये के बटन पैनल है, ये बैक साइड पे इसके यहाँ पे बटन लगे हुए हैं और ये रिमोट का सेंसर है। तो दोस्तों एलसीडी में जो मेन चीज़ें होती हैं वो 4 ही होती हैं। एक पैनल हो गया जो हमारा डिस्प्ले होता है, उसके बाद ये इसका मेन लॉजिक बोर्ड, इसे हम कह सकते हैं लॉजिक बोर्ड है। इसको लैंप कार्ड बोलते हैं, लैंप ड्राइवर भी बोलते हैं, और ये इसकी पावर सप्लाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पैनल दिखा देता हूँ कि पैनल में क्या चीज़ होती है और क्या काम करती है। दोस्तों ये हमारा पैनल है। आपको पैनल की वायर्स नज़र आ रही होंगी। ये साइड पे दो इस साइड पे ग्रिप है और दो इस साइड पे ग्रिप है और एक ये वाला ग्रिप है। तो ये जो साइड पे ग्रिप हैं ये हमारी पैनल की लाइट्स के ग्रिप हैं। जो पैनल के अंदर लाइट लगी होती है, जब हम कोई भी एलसीडी ऑन करते हैं तो उसकी लाइट जैसे ही ऑन होती है तो इन ग्रिप्स के जरिए लाइट को पावर जाती है और लाइट ऑन हो जाती है और हमें डिस्प्ले पे कोई ना कोई चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। जब पैनल की लाइट डिम हो जाती है कभी कभार, तो इन्हीं लाइटों में से किसी लाइट का मसला होता है। और इसके अलावा ये वाला जो ग्रिप है ये डिस्प्ले का ग्रिप है। हमारा जो मेन कार्ड है एलसीडी का, उससे ये वाला मेन कार्ड, इससे डिस्प्ले जाता है और इससे लाइटें ऑन होती हैं। तो तकरीबन अभी आपको समझ आ रही होगी। बेसिकली इस पैनल को हमने ऑन कराना होता है। अगर सिर्फ लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो ये होगा कि लाइट तो आ जाएगी लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आएगा। तो जो हमारा डिस्प्ले है वो इस कार्ड से जा रहा होता है। तभी आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, ये मेन आइडिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 220 आती है, ये हमारी पावर सप्लाई है। तो दोस्तों 24 इंच तक जितनी भी एलसीडी हैं, बल्कि 24 क्या अभी तो 32-50 इंच की एलसीडी में भी जो पावर सप्लाई होती है वो तकरीबन 12 वोल्ट ही आउटपुट दे रही होती है। कुछ में ज़्यादा वोल्टेज भी होते हैं। बहरहाल अभी हम ये 24 इंच तक एलसीडी की बात करते हैं, बाकी को आप निगलेक्ट कर दें। तो इसी तरह की पावर सप्लाई होती है और पावर सप्लाई हमें 12 वोल्ट आउटपुट देती है। ये आपको पावर सप्लाई नज़र आ रही होगी। इस तरह की पावर सप्लाई भी हो सकती है। इस तरह की आपको मैं और पावर सप्लाई दिखा देता हूँ। ये भी सेम उसी तरह की ही पावर सप्लाई है। ये भी पावर सप्लाई है। डिफरेंट टाइप्स की पावर सप्लाई आती हैं जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई होती है वो उसकी 220 वोल्ट इनपुट होती है, 12 वोल्ट आउटपुट होती है। तो ये पावर सप्लाई यहाँ से 12 वोल्ट लेके हमें इस कार्ड को भी देती है, मेन कार्ड को, और ये वाला जो लैंप कार्ड है इसको भी 12 वोल्ट दे रही होती है। तो इसकी आउटपुट दो जगह जा रही होती है, इसको भी जा रही होती है और इसको भी। तो पावर के हिसाब से देखें तो हमारे दोनों कार्डों को 12 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। वो डायरेक्ट हम बैटरी से भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से। दोस्तों ये जो लैंप कार्ड है
ये हमारी जो पैनल की लाइट्स होती हैं इनको ऑन कराता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, पैनल की लाइट्स को ऑन कराना। तो लैंप कार्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये आपको एक लगा हुआ है, इसके अलावा ये भी लैंप कार्ड है, इसके अलावा ये भी लैंप कार्ड आता है। और एक और आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक लैंप कार्ड है। इसके ग्रिप सिर्फ आपको दो नज़र आ रहे होंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे है। तो कुछ LCD होती हैं जिनके ये ग्रिप सिर्फ दो होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर, तो उसमें ये वाला लैंप कार्ड यूज़ होता है। तो अगर ये ना भी हो तो इस लैंप कार्ड को भी आप दो ग्रिप वाला बना सकते हैं, वो आपको फिर किसी दिन बता दूंगा, अभी हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये लैंप कार्ड जितने भी हैं दोस्तों, ये वाले ये LCD के लिए यूज़ होते हैं, याद रखिएगा, ये LCD के लिए। और LED के लिए ये यूज़ नहीं होते, वो आपको मैं बाद में समझा देता हूँ उसके लिए कौन सा लैंप कार्ड यूज़ होता है। अच्छा, इस लैंप कार्ड के अलावा दोस्तों ये वाला भी एक सर्किट यूज़ होता है। ज़्यादातर आजकल जितने भी चाइना के ये वाले टीवी आ रहे हैं लोकल मेड, उनमें इस तरह का एक कार्ड लगा होता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो पैनल होता है ये किसी कंप्यूटर का, जो पुराने मॉनिटर होते थे LCD मॉनिटर, उसका डिस्प्ले होता है। तो जब LCD मॉनिटर का डिस्प्ले निकालते हैं तो उसकी पावर सप्लाई बच जाती है, तो वो नॉर्मली किसी काम की नहीं होती, तो उसको इस जगह यूज़ कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी 500-600 रुपए की बचत हो जाती है। तो ये कंप्यूटर वाली सप्लाई है। वैसे ये बहुत रिलायबल है, लोग तो कहते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये है पुरानी है, लेकिन दोस्तों ये जो आ रही हैं ये चाइना की हैं और ये ओरिजिनल है। ये डेल की होगी, HP की होगी, सैमसंग की होगी, किसी ओरिजिनल कंपनी की होगी। ये बहुत रिलायबल है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, बशर्ते कि कुछ होती हैं कि वो डायरेक्ट 12 वोल्ट पे नहीं चलती, लेकिन आपने अगर बिजली पे चलाना हो तो इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें ये वाला हिस्सा पावर सप्लाई है और ये वाला लैंप कार्ड है। ये आपको लैंप कार्ड के दो इस साइड पे और दो इस साइड पे ग्रिप भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये वाला जो कार्ड है ये इस पावर सप्लाई और इस लैंप कार्ड की जगह, दोनों की जगह यूज़ हो सकता है। तो अगर आपका पैनल LED लगा हुआ है तो उसमें आजकल ये वाला एक यूनिवर्सल कार्ड आ रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रिप्स हैं जी, अगर आपकी LED है। और इसके अलावा जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो ये वाले हैं, ये छोटे कार्ड होते हैं, एक ये है और इस तरह का एक ये कार्ड भी है। ये LED पैनल के लिए यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों लैंप कार्ड। अभी हम इस मेन कार्ड पे आ जाते हैं। ये मेन कार्ड है, इसकी दोस्तों यहाँ पे हम 12 वोल्ट इसको यहाँ से देते हैं और यहाँ से हम 12 वोल्ट और बाकी सिग्नलिंग वोल्टेज इस लैंप कार्ड के लिए लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी कीज़ जो हैं और रिमोट फंक्शन जो है उसका ग्रिप लगता है। यहाँ पे LVDS से हम वीडियो आउटपुट लेते हैं और बाकी टीवी का कनेक्शन लगाते हैं इसको। यहाँ पे USB है। तो ये बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको इनका पता होगा, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाता। इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि इस कार्ड पे एक नंबर लिखा होता है जिसका बहुत बड़ा इशू होता है। ये देखें TR83.031, जो पहले हमारे पास लगा हुआ है वो भी TR83.031 ही है। और इसके अलावा ये बहुत पहले ये वाले कार्ड आते थे V59, और इसके अलावा ये भी आता है TR85.031 और TR85.031। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपका पहले कार्ड ये 59 वाला लगा हुआ है तो उसकी जगह आप 85 भी लगा सकते हैं। आप सिंपल ये ग्रिप चेंज करते जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 59 और 85 की जगह आप ये वाला जो कार्ड है 83 वाला, ये आप नहीं लगा सकते। लग जाएगा, उसमें इसकी जो कीज़ होती हैं, कीज़ वाला जो ग्रिप होता है ये वाला, इसमें डिफरेंस होता है, तो आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। आप वो वीडियो देख लें तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सी वायर चेंज करना पड़ती हैं, कि अगर एक कार्ड ना चल रहा हो तो उसकी जगह पे आप दूसरा कार्ड जब चेंज करें और आपके बटन या रिमोट सेंसर वगैरह काम नहीं कर रहे तो उसमें क्या क्या आपने करना है। तो दोस्तों वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इस वीडियो की मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।